दोस्तों, श्री ज्योतिष आर्यक्रम प्रशिक्षण संस्थान से उमेश कश्यप का सादर नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपको बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें हम ज्ञात करेंगे कि हमें पत्नी कहां पर प्राप्त होगी, किस इलाके की होगी पत्नी, और उसका हमें किन लोगों का सहयोग प्राप्त होगा पत्नी ढूंढने के लिए। तो आइए हम और विलंब न करते हुए यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि हम पत्नी को किस प्रकार से खोजें, जिस प्रकार से हमारी उत्कंठा बनी रहती है कि हमें किस प्रकार की पत्नी प्राप्त होगी। आइए विस्तार करते हैं। हम यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो एक यूनिवर्सल कुंडली है, जिसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कौन से ग्रह या कौन से ग्रह स्वामी होते हैं जो हमें सहयोग करेंगे। यहाँ हम काल पुरुष की कुंडली प्रस्तुत करेंगे, जो 1 नंबर से मेष राशि से प्रारंभ होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अर्थात मीन राशि। यहाँ पर अब हम आपको एक संक्षेप में बता देते हैं कि हमें कैसे समझना चाहिए या किस राशि का स्वामी कौन सा होता है। एक संक्षेप में हम फटाफट बता देते हैं। मेष राशि का स्वामी है मंगल, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी है बुध, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, दोबारा कन्या राशि का स्वामी है बुध तथा तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, धनु राशि का स्वामी गुरु अर्थात बृहस्पति, मकर राशि का स्वामी शनि और कुंभ राशि का स्वामी भी शनि, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति अर्थात गुरु है। इस प्रकार से आपकी राशि कोई भी, आपकी कुंडली में कोई भी राशि यहाँ पर हो सकती है। ये पत्नी की कुंडली है तो पति का, और पति का कुंडली है तो पत्नी का घर होता है, मतलब अपोजिट लिंग का घर कहलाता है। अब हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। अब इसको सप्तमेश, ये सप्तम भाव होता है, तो हम अपोजिट लिंग सप्तम भाव से सप्तम भाव से ज्ञात करते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी यहाँ क्या बना? शुक्र। इसका स्वामी शुक्र बना। अगर शुक्र यहाँ प्रथम भाव अर्थात लग्न में उपस्थित हो, लग्न कौन है? हम स्वयं, हम अपने आप को स्वयं को लग्न ही स्थापित करते हैं, क्योंकि लग्न को ही सभी घरों की आवश्यकता होती है और सभी घरों के क्रियाकलापों से हमें लग्न को ही प्राप्ति होती है। जो भी क्रियाकलाप सभी ग्रहों में भावों में होते हैं, उनके स्वामी या उनके राशिपति जिनको कहते हैं, सभी लग्न को ही इफेक्ट करते हैं। अतः यदि सप्तमेश लग्न में उपस्थित हो तो ये हमें क्या दर्शाता है कि हमें जो पत्नी मिलेगी स्वयं के प्रयासों से, हमें भी प्रयास करना पड़ेगा तभी, या हमें ही अपनी भाव इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी और खुद ढूंढने में सहयोग करेंगे तो ही हमें पत्नी का सहयोग प्राप्त हो पाएगा, तो अर्थात पत्नी हमको बर पाएगी, उसी के साथ हमारा विवाह होगा। अगर सप्तमेश द्वितीय भाव में हो, यहां से इसको हम समझने में फर्क ना पड़े, इसको हटा देते हैं। यहां पर लिखते हैं, यदि शुक्र अर्थात सप्तमेश आपके कुंडली में
सप्तमेश कोई और हो सकता है, जो हमने अभी आपको वर्णन कर दिया है, उसी हिसाब से सप्तमेश को स्वीकार करना। अगर सप्तमेश द्वितीय भाव में होता है, ये हमारा कुटुंब जनों का भाव होता है, वाणी का, कुटुंब का, खान पान का ये भाव होता है। अर्थात यदि हमारा सप्तमेश शुक्र जो बना यहाँ पे शुक्र, वो द्वितीय भाव में होगा, तो हमें पत्नी ढूंढने में, सर्च करने के लिए अपने कुटुंब जनों को सहयोग में लेना पड़ेगा, जो हमको सहयोग करेंगे पत्नी का चयन करने के लिए। यदि सप्तमेश तृतीय भाव में उपस्थित हो, यहाँ कौन है सप्तमेश? शुक्र। शुक्र अगर तृतीय भाव में उपस्थित होगा, तो हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन तथा हमारा खुद का साहस, हमारी हिम्मत, इस साहस का घर होता है। हमारी हिम्मत या कम्युनिकेशन के द्वारा, कम्युनिकेशन मतलब जैसे हम लोग देखते हैं शादी.com वगैरह में, वहां से हमें पत्नी का चयन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि सप्तमेश शुक्र यदि हमारा चतुर्थ भाव में उपस्थित होगा, तो हमारी पत्नी ढूंढने में, सर्च करने में हमारा माता जी का परम हाथ होगा, जो हमको पत्नी, अब माता जी को पड़ोसी या किसी के माध्यम से ही उनको पता लग पाएगा कि कौन सी कन्या आपके लिए सुटेबल है, या आपके रिश्तेदारों के द्वारा पता लगेगा और आप पत्नी का चयन कर पाएंगे। इसी प्रकार से अब सप्तमेश यदि पंचम भाव में हो, तो अधिकतर ये आशंका रहती है या भावनाएं रहती हैं कि जो विद्यार्थी हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, सहपठनीय हुए हैं, उनका ही हमसे प्रेम संबंध हो जाता है, उन्हीं के द्वारा शादी का भी बंधन हो जाता है। इसी तरह से यदि हमारा सप्तमेश छठे भाव में हो, तो हमें हमारा पत्नी का चयन करने के लिए ये सप्तमेश शुक्र यहां पर उपस्थित हो, ये हमारा छठा भाव है। छठा भाव होता है रोग, शत्रु, दुश्मन, लिटिगेशन, या हमारे पड़ोस में कोई अस्पताल हो, अस्पताल में काम करने वाली, नौकरी करने वाली कोई नर्स हो, वो सहयोग करे, या हम नौकरी जहाँ पर करते हैं, ये नौकरी का भी घर होता है, नौकरी जहाँ करते हैं कार्य क्षेत्र में, वहां पर भी किसी से परिचय हो जाए और वो हमारे योग्य कन्या मिल जाए, तो भी ऐसा भी संभव होता है। आइए अब अगले चलते हैं। यदि सप्तमेश अपने ही घर में और सप्तम भाव में ही उपस्थित हो, तो क्या संभावना प्रकट करती है? यदि सप्तमेश सप्तम भाव में ही हो, तो ये पति की कुंडली है, तो पत्नी, ये कुंडली हुई, तो वो पत्नी आपको खुद जानकार हो, कन्या आपको जानने वाली होगी, या आप जहाँ व्यापार करते होंगे तो व्यापारी के कोई रिश्तेदार या व्यापारी की ही कन्या आपके साथ संलग्न हो जाएगी और आपको कन्या वर के रूप में जुड़ जाएगी। जिस व्यापार में जुड़े हैं, तो व्यापारी गण ही आप इकट्ठे होकर अपने बातचीत करते हैं, वार्तालाप करके आपके लिए कन्या की प्रस्तुति कर देते हैं और आपको कन्या बैठे बिठाए मिल जाती है। इसी प्रकार से अगर सप्तमेश आठवें भाव में हो, आठवें भाव क्या दर्शाता है हमें? ये परावैज्ञानिक
और छुपा हुआ धन, उम्र, मृत्यु सभी इससे देखे जाते हैं। अतः यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर आपके पास में हो सकता है। मेडिकल स्टोर से रिलेटेड कोई भी, जैसे सेल्समैन भी हो सकता है, वो भी कोई आपको कन्या का परिचय बताए और उसके द्वारा कन्या आपको प्रस्तुत हो जाए। इस प्रकार से अब यदि सप्तमेश भाग्य भाव में उपस्थित होगा तो पिता के द्वारा आपके लिए कन्या का चयन होगा और उसमें आपको सहयोग प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ ही आपकी शादी तय होगी। ये था 100% ये होगा ही होगा। तथा आपके घर के नजदीक कोई मंदिर, धर्म स्थल हो सकता है, वहां से भी कोई रिश्ता जानकार आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि सप्तमेश कर्म भाव में उपस्थित हो, सप्तमेश कौन है? शुक्र। आपके कुंडली में कोई भी हो सकता है, XYZ, उसी हिसाब से आप इसको देखेंगे। या 10वें भाव में होगा तो 10वें भाव का जो काम, जहां पर आप काम करते होंगे, कार्यस्थल होगा, वहां के सहयोगी जन आपको इस शुभ काम में सहयोग प्रदान करेंगे और 100% यहाँ पर ही इनके द्वारा ही आपका शादी का कार्यक्रम संपन्न होगा। अब यदि सप्तमेश लाभ भाव में अर्थात 11वें भाव में, ये बड़े भाई का भी घर कहलाता, भाव कहलाता है। बड़े भाई का, फ्रेंड सर्कल का, आय का भाव होता है। इस भाव में अगर सप्तमेश उपस्थित होगा तो बड़े भाई आपको कन्या ढूंढने के लिए अर्थात आपकी पत्नी ढूंढने के लिए सहयोग करेंगे और संभव है कि आपके फ्रेंड भी ढूंढ के आपको रिश्ता तय कराने में सक्षम होंगे। इसी प्रकार सप्तमेश अंतिम भाव व्यय भाव में उपस्थित होगा सप्तमेश, तो किस प्रकार का आपको सहयोग मिलेगा। 12वां भाव में यदि सप्तमेश उपस्थित होगा तो आपको आपके लिए कन्या ढूंढने के लिए विदेश से रिश्ते आएंगे, या आपका घर जहां पर होगा वहां से ससुराल की दूरी काफी होगी, क्योंकि यह 12वां घर कहलाता है। विदेश से भी आपको रिश्ता प्राप्त हो सकता है। आज इतना ही। कृपया यदि आपको मेरा एपिसोड पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।